जय भोलेनाथ। सोमवार अष्टमी का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है। तो चलिए सुनते हैं सोमवार की अष्टमी व्रत कथा। ओम नमो शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत संस्कारी और सम्राट साहूकार रहता था। साहूकार के पास धन दौलत मान सम्मान और किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। यदि उसके जीवन में कोई दुख था तो बस इतना ही कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी का व्रत रखता था और सायंकाल में शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती एक दिन अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह इतने वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ आपका व्रत और पूजन कर रहा है। कृपया करके आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें और इसे एक पुत्र का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, इस संसार में सब कुछ कर्मों के अधीन है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यदि इसे पुत्र प्राप्त भी हुआ तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव से पुनः आग्रह किया कि हे प्रभु, यदि आपकी भक्ति करने के बाद भी इसके जीवन का कष्ट दूर नहीं हुआ तो संसार में आपकी भक्ति पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कृपया कर इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो पुत्र जन्म की बात सुनकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और न ही उसकी अल्पायु का कोई शोक। वह पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार के मन में वही चिंता थी कि बालक केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह की बात चलाई, परंतु साहूकार जानता था कि विवाह करना उचित नहीं है। साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी तुम रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजे दोनों काशी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा कि तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए दूल्हा बना दो। विवाह संपन्न होने के बाद मैं इसे धन देकर विदा कर दूंगा और मेरी लाज बच जाएगी। मामा ने बात मान ली। साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ फेरे दिलवा दिए। विवाह संपन्न होने के बाद जब साहूकार का बेटा विदा होने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के छोर पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर यह लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने बारात को वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और वहां गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। अब देखिए सोमवार अष्टमी का चमत्कार। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष की पूरी होने वाली थी। इत्तेफाक से उस दिन सोमवार की अष्टमी तिथि थी। मामा ने उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया था। बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाकर शयन करना चाहता हूँ। मामा ने कहा कि ठीक है, तुम आराम करो। बालक कमरे के भीतर जाकर सो गया और कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
जब मामा कमरे में आया और उन्होंने देखा कि उनका भांजा मृत पड़ा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विलाप करने लगे, परंतु उन्होंने सोचा कि यदि वे अब रोएंगे चिल्लाएंगे तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को संभाला और यज्ञ पूरा किया। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे नाथ, कोई मनुष्य अत्यंत कष्ट में रो रहा है, चलिए इसके दुख का निवारण करते हैं। जब महादेव और माता पार्वती उस कमरे में पहुंचे तो माता पार्वती ने देखा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह तो उसी साहूकार का बेटा है, इसकी माता और पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, कृपया करके आप इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इसकी आयु इतनी ही थी, परंतु माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर शिव जी ने कहा कि ठीक है, यह दिन अत्यंत पवित्र सोमवार की अष्टमी का है। जो भी इस दिन पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। भगवान शिव ने बालक के ऊपर अमृत की बूंदें छिड़की और कहा, आयुष्मान भव। शिव जी के आशीर्वाद से वह बालक जीवित हो उठा और उठकर बैठ गया। मामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। अब सुखी जीवन और इस व्रत की महिमा देखिए। शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजा अपने नगर की ओर वापस लौटे। रास्ते में वे उसी राजा के नगर में रुके। राजा ने बालक को तुरंत पहचान लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी पुत्री राजकुमारी को बहुत सारे धन धान्य और दास दासी के साथ साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका बेटा सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी मामा, भांजे और बहू के आने का समाचार मिला। साहूकार और उसकी पत्नी नीचे आए। अपने बेटे तथा सुंदर बहू को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साहूकार ने भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि यह सब सोमवार अष्टमी के व्रत और महादेव माता पार्वती की असीम अनुकंपा का फल है। उसके बाद से पूरा परिवार हर सोमवार और विशेष रूप से सोमवार अष्टमी का व्रत पूरी निष्ठा से करने लगा, जिससे उनका घर हमेशा धन धान्य और खुशियों से भरा रहा। महत्व है इस व्रत का। जो भी व्यक्ति सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, रोग, शोक और दरिद्रता दूर हो जाती है। दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बोलो सदाशिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय।